चलिए आज का वीडियो में एक बहुत ही अच्छा एक सर्किट लेकर के आए हैं जो कि हम इससे बनाने वाले हैं। और ये सर्किट जो है कि हर जगह पर यहाँ पर काम आ सकता है। बस आपको यूज किस तरीके से करना है वो चीज़ यहाँ पर आपको बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए हर सर्किट यहाँ पर क्या है कि ऑनलाइन में आपको जो है कि बहुत ही ज़्यादा महंगा और कीमती वक्त दाम में यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर इस चैनल पर अगर आप देखते हैं कोई भी वीडियो या कोई भी सर्किट देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि आपको छोटा से बड़ा हर तरीके का सर्किट आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सर्किट हम यहाँ पर क्या बनाने वाले हैं, चलिए सबसे पहले वो चीज़ आपको बता दें। इसमें क्या है कि मान लीजिए आप किसी को भी आउटपुट में वोल्टेज देते हैं, ठीक है, या एसी वोल्टेज यहाँ पर हम एसी का यहाँ पर सर्किट बनाने वाले हैं जो कि डायरेक्ट यहाँ पर 220 वोल्ट से यहाँ पर वर्क करने वाला है आउटपुट पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी मान लीजिए आउटपुट में आप किसी को भी देते हैं और यहाँ पर टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि 5 मिनट का, 10 मिनट का, इस तरीक़ा से कुछ सेकेंड का, ठीक है, 30 सेकेंड, 15 सेकेंड। आप अगर चाहते हैं कि इतना देर में ऑटोमेटिक जो है कि लाइन कट जाए, ठीक है, यानी कि बंद हो जाए, तो उस तरीक़ा से जो आप यहाँ पर इसको बना सकते हैं और आउटपुट में दे सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए आप यहाँ इससे जो है कि आप कुछ भी चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप LED बॉल, फ़ैन वगैरह, कूलर वगैरह और भी अगर किसी को आप मतलब लाइन यहाँ पर दे रहे हैं और अगर आपको मान लीजिए वहाँ पर मानना है कि मेरा यहाँ पर 5 मिनट से हम आपको बेसी नहीं देना चाहते हैं और आप हैं भी नहीं, या लाइट आपको इतना देर जलाना है या फ़ैन चलाना है इतना देर, तो यहाँ पर टाइम आप सेट कर सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बस हम यहाँ पे प्रोजेक्ट बना दे रहे हैं, आप यहाँ पर अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखिए क्या क्या लिया है। सबसे पहले वो चीज़ आपको दिखा दें। तो ये हमने एक मॉसफेट लिया है जो कि हीट सिंक पर हमने यहाँ पर टाइट करके रख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर एक रिले हमने ले लिया है, ठीक है, जो कि ये रिले बहुत ही काम देने वाला है यहाँ पर। और यहाँ पर कैपेसिटर हमने ये यूज किया है। कैपेसिटर हमने यहाँ पर 3 यूज किया है, एक ये है और एक ये है कैपेसिटर, ठीक है, और एक ये है। दोस्तों सारा कुछ यहाँ पर डिटेल में बताना यहाँ पर ज़रूरी रहता है, क्योंकि यहाँ पर बाद में अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पर प्रोजेक्ट यहाँ पर काम ना भी कर सकता है। तो इसलिए डिटेल में बनाना मेरा काम है और बताना भी मेरा काम है। तो आप यहाँ पर वीडियो को जो है कि ज़रूर पूरा देखिए, तभी आप यहाँ पर समझ में आएगा। स्किप कीजिएगा तो कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। और 3 हमने यहाँ पर स्विच लिया है जो कि ये ऑन ऑफ स्विच है, ठीक है। ये एक तरफ से ऑन होता है और एक तरफ से ऑफ होता है, ठीक। तो इसको हमने 3 यूज किया है। और एक हमने ये पुश स्विच यूज किया है जो कि ये सिर्फ पुश करने से ही ऑन होता है, ठीक है। बेसिकली सभी लोग यहाँ पर जानते हैं। एक हमने रजिस्टर यहाँ पर यूज किया है, बस इतना सा चीज़ है। और यहाँ पर जो किस तरीक़ा से क्या चीज़ यहाँ पर काम करेगा, ठीक है, तो सारा कुछ यहाँ पर क्या है वीडियो में बस यहाँ पर देखते जाइए, क्योंकि एक एक करके वीडियो में बताने वाले हैं किस तरीक़ा से किस यहाँ पर टाइमिंग वगैरह जो है कि सेटिंग होता है। तो चलिए इसका कनेक्शन हम करना यहाँ पर शुरू करते हैं। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भाई लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हर तरीके का वीडियो यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलता रहता है। और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर से कीजिएगा, कहाँ से हैं आप, कंट्री का अपना नाम जरूर से दीजिएगा, क्योंकि सभी का कमेंट हम यहाँ पर पढ़ते हैं दोस्तों और हमको पढ़ने में भी अच्छा लगता है। और आप लोग अगर लाइक कमेंट करते हैं तो वीडियो बनाने में भी हौसला मिलता है हमको भी, ताकि हम यहाँ पर अच्छे से अच्छा वीडियो आपको बना के दे सकें। तो ये रजिस्टर हमने देखिए इस तरीक़े से कुछ यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्शन बिल्कुल भी आसान है दोस्तों यहाँ पर, अगर ध्यान से आप यहाँ पर वीडियो में देखते हैं तो देखिए हमने इस तरीक़े से कुछ यहाँ पर जो है कि कनेक्शन हम कर रहे हैं। बिल्कुल भी सैंपल कनेक्शन है दोस्तों यहाँ पर। तो अभी चलिए ये कैपेसिटर का काम क्या है वो चीज़ आप देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 वायर यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, एक रेड और एक ब्लैक कलर का। 2 कलर का हमने यहाँ पर जो है कि वायर लिया है। तो ये जो रेड कलर का वायर है इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। कनेक्शन ही सबसे मेन है दोस्तों, कनेक्शन आप यहाँ पर देखिएगा। तो ये रेड कलर का हमने इस तरीक़े से कनेक्शन कर दिया है। और ये जो ब्लैक वायर है इसको भी हम यहीं पे इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमने दोनों वायर इस तरीक़े से यहाँ पर ले लिया है। तो अभी यहाँ पर आप देखिए ये कैपेसिटर का जो कनेक्शन है वो किस तरीक़े से होगा। इसको हमने इस तरीक़े से कर लिया है, इसको थोड़ा सा आप साइड कर लीजिएगा। ये कैपेसिटर का जो एक वायर है, ठीक है, जैसा कि जितना कि ये माइनस पॉइंट है, ठीक है, ये एक साइड आपको रखना है तीनों कैपेसिटर का, ठीक है, तीनों का माइनस पॉइंट एक साइड आपको रखना है। और एक साइड रख करके हम एक ये वायर की मदद से इसको जो है कि एक साइड से जोड़ लेते हैं, ठीक है।
एक साइड आपको माइनस और एक साइड प्लस, ठीक है। और यहाँ पे हम पैरेलल नहीं कर रहे हैं दोस्तों, क्या कर रहे हैं वो आप चीज़ आप देखिएगा, क्योंकि कैपेसिटर ही जो है आपको टाइमिंग को यहाँ पर सेट करने वाला है। तो हम एक एक पॉइंट इसका जो है कि हम जोड़ लेते हैं, इसका एक एक पॉइंट हम यहाँ पे जोड़ते हैं। कुछ इस तरीक़ा से हम जोड़ लेते हैं दोस्तों। तो अभी देखिए इसका जो माइनस साइड है हमने इस यहाँ पर छोड़ लिया है, और जो इसका प्लस साइड है वो तीनों को इस तरीक़ा से यहाँ पर आपस में जोड़ लिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो स्विच है इस तरीक़ा से हम कर रहे हैं दोस्तों। एक बार यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपको जो है कि समझ में नहीं आएगा, इस तरीक़ा से कर रहे हैं आपको ताकि यहाँ पर समझ में आ सके। ये जो स्विच है, ठीक है, तो ये ऑन ऑफ स्विच है, आप यहाँ पर जानते हैं। तो ये स्विच को आपको क्या करना है, ये स्विच आपको जो है कि और ये दोनों मिलके जो है आपको जो टाइमर को यहाँ पर सेट करेगा। तो ये छोटा सा वायर लेकर के एक साइड से आपको कोई भी साइड से एक साइड से आपको इसको जोड़ लेना है। तो हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वक्त हम नहीं ज़्यादा लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो इसको कुछ इस तरीक़ा से हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए दोस्तों हमने जो है कि इसको कुछ इस तरीक़ा से जोड़ लिया है, ठीक है, एक साइड में, और एक साइड का पॉइंट जो है कि अभी ये खाली है। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो कैपेसिटर का जो बचा हुआ पॉइंट है, ठीक है, ये जो बचा हुआ पॉइंट है सारा को यहाँ पर एक एक करके इसमें आपको जोड़ लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीक़ा से। तो चलिए यहाँ पर इस तरीक़ा से हम जोड़ लेते हैं। तो अभी देखिए हमने कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पर जोड़ लिया है, आपको यहाँ पर दिख रहा है, सारा को एक में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। बिल्कुल भी सिंपल तरीका है दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं कि इसको इस किट में हम यहाँ पर जो है कि मॉसफेट में यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। तो अभी इसको किस तरीक़ा से आपको कनेक्ट करना है वो चीज़ देखिए। तो एक चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है कि मेरा ये वायर छोटा हो गया है, तो थोड़ा सा हम इसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये इस साइड जो है ये प्लस साइड है कैपेसिटर का, और ये माइनस साइड है, सॉरी ये प्लस साइड है ये वाला। तो ये वायर जो है कि मेरा थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, आपको यहाँ पर देखने में जो है कि समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, इस वायर को हम यहाँ पे हटा लेते हैं दोस्तों। ये वाला वायर मेरा थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, चलिए एक बड़ा वायर हम यहाँ पे दे देते हैं, क्योंकि ज़्यादा करीब यहाँ पे करेंगे दोस्तों तो आप यहाँ पर जो है कि शायद यहाँ पर ना समझ पाएँ। चलिए हम यहाँ पे बिल्कुल भी आसान भाषा वाला कर देते हैं। तो ये देखिए अभी जो ये प्लस वायर है, ठीक है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, ये जो कैपेसिटर वाला जो है, ठीक है, जो प्लस साइड, तो आपको यहाँ पे एक कनेक्ट कर देना है, ठीक है, जो इसका प्लस साइड है, तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये प्लस साइड हमने ये प्लस वाला वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, और ये जो माइनस वाला है तो इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। स्विच का जो आगे में सीरीज हमने करके रखा है इस तरीक़ा से जोड़ के, उसमें यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। चलिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल भी अच्छे तरीक़ा से इस तरीक़ा से हमने यहाँ पर कर दिया है। चलिए अब यहाँ पर ये मेन काम है, यहाँ पर सर्किट दोस्तों कंप्लीट है। थोड़ा सा यहाँ पर वक्त लग सकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हम चाहते हैं कि अच्छे से यहाँ पर कोई भी काम यहाँ पर बता के अच्छे तरीक़ा से यहाँ पर हम काम करें। तो ये जो वायर है, ठीक है, ये स्विच का 2 वायर है, तो एक वायर आपको यहाँ पर दे देना है जहाँ पर ये रेड वाला वायर कनेक्टेड है। तो चलिए हम एक वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो एक वायर को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, और ये जो बचा एक वायर रिले के कॉइल पर, ठीक है, जो रिले है उसको जस्ट आपको कॉइल पे यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो कॉइल पे हम यहाँ पर 2 वायर कनेक्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इनपुट और आउटपुट यहाँ पर जो है कि दोनों यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरीक़ा से करके यहाँ पे कनेक्ट हम कर देते हैं। तो ये देखिए हमने कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, आपको स्विच वगैरह यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये एक बार हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब यहाँ पर क्या करना है कि रिले का दूसरा जो कॉइल वाला पॉइंट है, तो एक ये ब्लू कलर का वायर हम ले रहे हैं, और इस वायर से हम यहाँ पर इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पर बीच में यहाँ पर आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो अभी देखिए ये सर्किट जो है कि कुछ इस तरीक़ा से आपको देखने में भी दिख रहा है।
बिल्कुल भी क्लियर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको उम्मीद है दोस्तों यहाँ पर आपको जो है कि समझ में आ रहा है कि किस तरीक़े से हमने यहाँ पर किया है। तो चलिए अब यहाँ पर क्या हमको करना है, यहाँ पर देखा जाए तो ये सर्किट टोटली यहाँ पर कंप्लीट है। अब आपको जो है कि यहाँ पर इस साइड से आपको माइनस यहाँ पर इनपुट कराना है, ठीक है। तो एक वायर हम यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का वायर है इसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको यहीं पे जोड़ देते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ या यहाँ बात बराबर है। कोई भी एक जगह हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं, या तो डायरेक्ट हम यहाँ पर माइनस यहाँ पर हम दोस्तों ही दे देंगे, तार वगैरह कुछ भी हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। चलिए माइनस आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। और ये रहा इसका प्लस का वायर। तो अभी आपको क्या करना है, ये रिले में आउटपुट के लिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं। आउटपुट के लिए यहाँ पर आप, जैसा कि हमने आपको बोला, आप किसी भी चीज़ में यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये बॉल का यूज कर रहे हैं, जो कि 9 वाट का, 100 वाट भी, फैन, जो भी आप चाहें, रिले से जो आप आउटपुट लेना है वहाँ से आपको ले लेना है। तो एक वायर आपको कहाँ पर कनेक्ट करना है, ये जो रिले का जो कॉमन पॉइंट है, ठीक है, रिले का कॉमन पर एक वायर आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। और जो आपको बाहर से जो सप्लाई आ रहा है, ठीक है, या जो भी चीज़ आप कनेक्ट कर रहे हैं, हम यहाँ से देखिए इससे प्लग से पावर से सप्लाई दे रहे हैं। तो एक वायर आपको कहाँ पर देना है, रिले के एनो पॉइंट पे, ठीक है। एनसी पे आपको नहीं देना है, एनो पे आपको देना है। तो ये रहा रिले का यहाँ पर एनो पॉइंट। तो रिले का जो एनो पॉइंट है यहाँ पे हम इसको सोल्ड कर दिया है। अब बचा इसका एक वायर दोस्तों। तो ये डायरेक्ट हम यहाँ पर बॉल से यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरीक़ा से। चलिए ये कनेक्ट हो गया। तो ये भी सर्किट यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो ये बिल्कुल भी यहाँ पर कंप्लीट है, ठीक है। अब चलिए एक चीज़ आपको यहाँ पर समझाना बहुत ज़रूरी है, अब आपको समझा देते हैं। अभी करीब से दिखाइए, यहाँ पर देखिए ये 3 स्विच हमने इसलिए लगा के रखा है कि ये जो है कि आपको टाइमिंग के सेट करेगा। टाइमिंग आप किस तरीके से सेट करेगा, सबसे पहले वो चीज़ समझ लीजिए, नहीं तो यहाँ पर ऑन ऑफ करेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये आप छोटा वाला स्विच यहाँ पर देख रहे हैं, ये स्टार्ट का स्विच हो गया, यानी कि हर फंक्शन को यही स्टार्ट करेगा दोस्तों। और ये जो स्विच है, ठीक है, जैसा कि आप कैपेसिटर यहाँ पर अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। जितना कि वैल्यू हमने आपको डिस्प्ले पे दिखाया, जितना ज़्यादा आप यहाँ पर यूएफ का लीजिएगा उतना ज़्यादा आपको टाइमिंग बढ़ेगा। अगर आपको लगता है ये टाइमिंग कम है तो टाइमिंग आप बढ़ाने के लिए कैपेसिटर को यहाँ पर वैल्यू बढ़ा सकते हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से। तो हमने यहाँ पर 3 कैपेसिटर यूज किया है, आप चाहें तो यहाँ पर 4, 5, 6, 7 भी यहाँ पर आप स्विच और कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। हम सिर्फ दिखाने के लिए 3 यूज किया है। तो जैसे कि सबसे कम वैल्यू का ये है, तो इसमें आप जब अभी ये सभी ऑन है तो सबको हम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये स्विच जो है कि सबको हमने यहाँ पर ऑफ कर दिया है। चलिए सबको अभी ये ऑफ है, चलिए ये भी ऑफ है। तो अभी एक एक करके यहाँ पे चालू करेंगे, क्योंकि अगर इसको हम चालू करेंगे एक को, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि आपको टाइमिंग जो है कि कम मिलेगा, ठीक है, आउटपुट में। और इसको चालू कीजिएगा तो यहाँ पर टाइमिंग ज़्यादा मिलेगा, इसको चालू कीजिएगा तो और भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एक एक करके आपको बंद करना है, चालू करना है। तो चलिए डायरेक्ट यहाँ पर करके दिखाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम सप्लाई का यूज करेंगे। 12 वोल्ट से आप 15 वोल्ट तक यहाँ पर दे सकते हैं, 18 वोल्ट तक दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये प्लस है, ठीक है, डीसी सप्लाई है। तो यहाँ से हम यहाँ पे प्लस दिया दोस्तों, और जैसा कि हमने आपको बताया माइनस हम यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है, ये रहा माइनस। तो माइनस हम यहाँ पर दे देते हैं। चलिए माइनस हमने यहाँ पर दे दिया है। अब यहाँ पर 220 हमको एसी सप्लाई देना है। तो एसी सप्लाई ये देखिए, ये रहा मेरा पर प्लग दोस्तों, और यहाँ पर डायरेक्ट हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने बोर्ड में, और यहाँ से हम एसी सप्लाई इसको दे देते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है कि एसी सप्लाई यहाँ पर ऑन हो चुका है दोस्तों। तो अभी आप यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहला ये वाला है, तो इससे हम यहाँ से इसको ऑन करते हैं, ठीक है। एक को हमने यहाँ पे ऑन किया, ये छोटा वाला कैपेसिटर से इसको ऑन किया है, ठीक है, इस साइड से। तो इसको हम पुश करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर लाइट जो है कि जल गया है, और ये ऑटोमेटिक है, जैसा कि हमने आपको बताया। यहाँ पर जो है कि काफ़ी कम टाइम ये लेगा, क्योंकि यहाँ पर आप जो है कि अपने हिसाब से इसको टाइमिंग को है जी सेट कर सकते हैं, जितना आपको टाइमिंग यहाँ पर ज़रूरत हो। तो उसी हिसाब से हमने अभी इसको ऑन किया है। ये आप यहाँ पर डिस्प्ले में तो टाइम आपको हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप टाइम यहाँ पर मोबाइल में देख सकते हैं कि आपको कितना टाइम का यहाँ पर ज़रूरत होना चाहिए।
तो अभी हमने इसको चालू करके रख दिया है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है कि आपको ज़्यादा समय नहीं लेगा, आपको 15-16 सेकंड का, देखिए 15-16 सेकंड के करीब में या उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये ऑफ़ कर देगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, ये दूसरा वाला स्विच आपको ऑफ़ कर देना है, और इससे ज़्यादा अगर टाइमिंग चाहिए तो ये तीसरा वाला स्विच आपको यहाँ पर ऑन करना है, ठीक है। और इसको यहाँ पर ऑन कर देना है, ठीक है। ये स्टार्ट का बटन है, तो ये सर्किट जो है कि स्टार्ट कर देगा। अब ये देखिए, जितना लॉन्ग वीडियो तो हम नहीं दे सकते हैं दोस्तों, लेकिन बता दे रहे हैं ये तीसरा स्विच आपको कितना टाइमिंग यहाँ पर देगा। तो ये आपको 35 से 40 सेकंड का ये आपको टाइम यहाँ पर देगा। ये आउटपुट में कनेक्शन ये हो कि आउटपुट आपको देगा 35 से 40 सेकंड। आप कोई भी चीज़ यहाँ पर यूज कर सकते हैं, सोल्डर वगैरह भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं इतना टाइम के लिए। तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए इसको हम यहाँ से ऑफ़ करते हैं, और यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया 35 से 40 सेकंड के यहाँ पर वक्त लेगा, तो इतना वक्त हम आपको नहीं दे रहे हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर इसको जो हम खुद से भी बंद कर रहे हैं, इसका सप्लाई हटा के, क्योंकि उतना बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है कि वक्त ये ले लेगा, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बता दिया 35 से 40 सेकंड। आप इसको फेक वीडियो मत समझिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर फेक वीडियो हम नहीं देते हैं, ये चीज़ आप लोग जानते हैं। तो ये स्विच को हम पहले ऑफ़ कर देते हैं। यहाँ पर हम इस तरीक़े से कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर वक्त ना लगे, बस, और कोई भी बात नहीं है, वक्त यहाँ पर ज़्यादा ना लगे। ये जो तीसरा वाला है, ठीक है, तो इसको हम अगर हम यहाँ पर ऑन करते हैं और तब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, तो ये अभी क्या है दोस्तों, अभी ये आपको जो है कि अभी नैमसम यहाँ पर जो आपको ये आउटपुट में आपको जो है कि करंट बंद करेगा, तो ये आपका 8 से 8.5 मिनट के करीब जो है कि आउटपुट ये कंटिन्यू देगा, और 8 से 8.5 के करीब में ये जो है कि ऑफ़ कर देगा ऑटोमेटिक। तो इतना लॉन्ग आप समझ सकते हैं, यहाँ पर 8 मिनट हम यहाँ पर इसको दिखाने के लिए रुक नहीं सकते हैं, लेकिन इसका टाइमिंग आपको हम बता दिया है दोस्तों। इससे ऊपर भी आप यूज कर सकते हैं, कैपेसिटर का वैल्यू बढ़ा दीजिएगा, इससे ज़्यादा भी हो जाएगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का भी आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से सर्किट काम कर सकता है, और कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए, अगर वीडियो जरूर सभी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा, और जो भी भाई लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके का प्रोजेक्ट हम लाते रहते हैं दोस्तों। क्योंकि ये सब प्रोजेक्ट अगर आप ऑनलाइन से खरीदते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको महंगा मिलता है, तो यहाँ पर क्या है कि आप काफ़ी कम पैसा खर्च करके यहाँ पर जो बना सकते हैं। चलिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।